अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आप सबको डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है जेके फ्लिप फ्लॉप। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में सीखा था। एसआर फ्लिप फ्लॉप का हम लोगों ने सर्किट डिजाइन किया था नैंड गेट की मदद से और नॉर गेट की मदद से, प्लस हम लोगों ने एसआर फ्लिप फ्लॉप की जो वेव फॉर्म है वो भी हम लोगों ने डिजाइन की थी। एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास एक ड्रॉबैक था कि जब हम लोग एस और आर की वैल्यू को 1-1 पास करते थे तो हमारा जो सर्किट होता था वो इनवैलिड स्टेट में या फोरबिडन स्टेट पे चला जाता था। यानी कि एस आर की 1-1 इनपुट के ऊपर हमारे पास जो सर्किट होता था वो दोनों क्यू और क्यू डैश पर 1-1 या 0-0 आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करता था, जो कि हमारे पास क्या थी, इनवैलिड स्टेट थी। इस ड्रॉबैक को हम लोगों ने रिमूव किया किसकी मदद से, जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से। अगर हम जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल देखें तो यहां पर हमारे पास जो है ये ट्रिगर के लिए हम लोग क्या करें, क्लॉक को यूज करें एज ए इनपुट। इसी तरीके से हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक हमारे पास जे और के है। आउटपुट्स में हमारे पास एक प्रेजेंट स्टेट है जिसमें हमारे पास क्यू और क्यू डैश को हम लोग यूज करेंगे, और नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास क्यू और क्यू डैश है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, दैट इज अ स्टेटस। अगर हम लोग कहते हैं कि क्लॉक की अगर हमारे पास जो है पल्स जो है वो अगर क्लॉक हमारा ऑफ है या क्लॉक को हम लोग अनेबल नहीं करते तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। जे के की जो मर्जी वैल्यू जीरो हो 1 हो, इसका मतलब ये है कि हमारा सर्किट जो है वो काम नहीं करेगा। अगर हम लोग क्लॉक पल्स को 1 करते हैं या पॉजिटिव ट्रिगर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्लॉक की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। और जे और के की वैल्यू को अगर हम 0-0 पास करें, अब यहां पर हमारे पास दो स्टेट्स आ सकती हैं, प्रेजेंट स्टेट्स। एक हमारे पास क्या है, 0-1। अगर मेरे पास इनपुट की वैल्यू जे और के की 0-0 है और जो प्रेजेंट स्टेट है क्यू और क्यू डैश की जो वैल्यू है वो 0-1 हो, तो मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेट प्रोड्यूस होगी वहां पर भी मेरे पास क्या होगा, 0-1। यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं 0-0 पास करता हूं किसको, जे के को, और मेरे पास प्रेजेंट स्टेट पर जो वैल्यू है क्यू और क्यू डैश की वो 1 और 0 हो, तो यही मेरे पास क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेट पर भी यही आउटपुट प्रोड्यूस होगी 1-0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 0-0 पर हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट होती है वही आउटपुट हमारी एज ए नेक्स्ट स्टेट प्रोड्यूस होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। जब हम जेके की वैल्यू को 0-1 पास करते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर प्रेजेंट स्टेट पर वैल्यू जो है वो 0-1 हो, और अगर हम 0-1 पास करें तो इसका मतलब यह है कि जो नेक्स्ट स्टेट होगी यहां पर क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, दैट इज अ 0, और क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, 1। इसका मतलब क्या है कि मेरा सर्किट जो होगा वो रीसेट स्टेट में होगा। जब मैं जेके की वैल्यू 0-1 पास करता हूं और क्यू डैश पर मेरे पास जो वैल्यू है प्रेजेंट स्टेट में वो 1 और 0 है, इसका मतलब यह है कि यहां पर मेरे पास 1 है, तो जो नेक्स्ट स्टेट प्रोड्यूस होगी वहां पर मेरे पास जो क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 0 हो जाएगी, ताकि मेरा सर्किट जो है वो किस कंडीशन में आ जाए, वो रीसेट कंडीशन में आ जाए, रीसेट स्टेट में आ जाए। तो इसका मतलब यह कि जब हमने 0-1 पास किया तो इस वक्त हमारे पास जो क्यू पे वैल्यू आनी चाहिए वो हमारे पास 0-0 होनी चाहिए, यानी कि 0-1 की सूरत में भी और 1-0 की सूरत में भी हमारे पास वैल्यू जो है वो 0-0 होगी। इसका मतलब यह है कि हमारा सर्किट जो है वो क्या होगा, वो रीसेट होगा। अगर हम लोग जे के की वैल्यू 1-0 पास करते हैं, पहला सिनेरियो हमारे पास क्या है कि प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू अगर हमारे पास 0-1 हो तो हमारे पास जो क्यू पर वैल्यू होगी नेक्स्ट स्टेट में वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1-0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमारा सर्किट जो होगा वो सेट स्टेट में चला जाएगा। अगर इनपुट पे हमारे पास जे और के की वैल्यू 1-0 है और प्रेजेंट स्टेट पर क्यू और क्यू डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1-0 है, तो इसका मतलब ये कि नेक्स्ट स्टेट पर भी हमारे पास क्यू और क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, वो 1-0 होगी। इसका मतलब ये कि हमारा सर्किट जो है वो सेट स्टेट में है। अगर इनपुट में मेरे पास जे और के की वैल्यू 1-1 है, अब एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता था कि जब मेरे पास इनपुट 1-1 आती थी तो मेरा सर्किट जो है वो इनवैलिड और फोरबिडन स्टेट में चला जाता था। इसी प्रॉब्लम को हमने रिमूव किया किसकी मदद से, जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से। तो जब हम इनपुट पास कर रहे हैं 1-1 और प्रेजेंट स्टेट पर अगर मेरे पास क्यू और क्यू डैश की वैल्यू 0-1 है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है प्रेजेंट स्टेट का। अगर प्रेजेंट स्टेट पर क्यू की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट पर क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और अगर क्यू डैश की वैल्यू 1 है तो कंप्लीमेंटेड होकर वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। इस स्टेटस को या इस स्टेट को हम लोग नाम देते हैं किसका, दैट इज नोन एज द टॉगल कंडीशन। अगर हमारे पास इनपुट जो है 1-1 है और मेरे पास प्रेजेंट स्टेट पर क्यू की वैल्यू 1 होती है, क्यू डैश की वैल्यू 0 होती है, तो नेक्स्ट स्टेट पर मेरे पास क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब ये कि क्यू को वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अगर 1 है तो 0 है, 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। तो ऐसे स्टेटस को हम लोग नाम देते हैं किसका, टॉगल का, कि हमारा सर्किट जो होगा वो टॉगल कंडीशन में आ जाएगा। तो जो हमारे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप का ड्रॉबैक था उसको हमने रिमूव किया किसकी मदद से, जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से। फ्लिप फ्लॉप के सर्किट की बात करें तो इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं किसकी मदद से, नैंड गेट की मदद से। और सिमिलरली जिससे हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप को एंड और नॉर गेट की मदद से इंप्लीमेंट किया था,
इसको हम एंड और नॉर गेट की मदद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 नैंड गेट यूज किए हैं। जो फर्स्ट नैंड गेट है इसमें हमने जे को एज ए इनपुट पास किया है, जिस तरह हम लोग एस को इनपुट पास कर रहे होते थे, और इस वाले नैंड गेट में हम लोग आर को जो है वो एज ए इनपुट पास करते थे। तो यहाँ पर हम के को एज ए इनपुट पास कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्लॉक पल्स ले रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होगी या पॉजिटिव एज होगा या इसको हम ऑन करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि सर्किट हमारा काम करेगा, अदरवाइज हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। यहाँ से जो हमारे पास आउटपुट आ रही है उसको हमने थर्ड जो हमारे पास नैंड गेट लगा हुआ है इसमें एज ए इनपुट पास कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो क्यू डैश की आपके पास अब प्रीवियस स्टेट आ रही है उसको हम एज ए इनपुट पास कर रहे हैं। जो फोर्थ आपके पास नैंड गेट है इसमें हम लोग जो सेकंड नैंड गेट की आउटपुट आ रही है उसको एज ए इनपुट पास कर रहे हैं, और क्यू की जो प्रीवियस स्टेट है इसको हम एज ए इनपुट पास कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा चेंज ये करना है कि जो आपके पास क्यू डैश की आपके पास प्रीवियस स्टेट होगी इसको हम एज ए इनपुट पास करेंगे किसको, ये फर्स्ट जो आपके पास नैंड गेट होगा इसको हम एज ए फीडबैक के तौर पे यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये जो क्यू की आपके पास प्रीवियस स्टेट होगी इसको हम एज ए इनपुट पास करेंगे किसको, इस सेकंड नैंड गेट को। तो ये हमने थोड़ा सा चेंज किया है टॉगल कंडीशन को, टॉगल स्टेटस लाने के लिए हम लोगों ने सर्किट में क्या चेंज किया कि जो आपके पास क्यू डैश की प्रीवियस स्टेट है इसको एज ए इनपुट पास करें किसमें, जे वाली इनपुट के साथ, और जो क्यू की प्रीवियस स्टेट है इसको हम लोग एज ए इनपुट पास करें किसमें, सेकंड नैंड गेट में विद के इनपुट। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट है यहाँ पर हमारे पास क्यू की वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो और क्यू डैश की वैल्यू हमारे पास क्या हो 1 हो, और जे को और के को हम लोग पास करते हैं क्या 1 और 0। इसका मतलब ये है कि मेरा सर्किट जो है वो मेरा सेट स्टेट में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्लॉक की वैल्यू क्या है 1 है। सिमिलरली यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1 आ रही है। तो ये तीनों आपके पास इनपुट क्या है 1 है, तो ये एंड लगा हुआ है, एंड क्या करेगा 1 प्रोड्यूस करेगा, आगे इन्वर्टर लगा हुआ है तो ये क्या करेगा इसको 0 कर देगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास एक भी आउटपुट 0, एक भी इनपुट आपके पास 0 आ जाती है, तो इसका मतलब ये कि ये एंड ने क्या करना है इसको 0 करना है, और इस इन्वर्टर ने क्या करना है इसको अगेन जो है इसको 1 कर देना है, इन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास जब हम इसको पास करें यहाँ से देखिए ये जो क्यू डैश की जो आपके पास प्रीवियस स्टेट है इसको हम एज ए इनपुट पास करें तो 0 1, तो ये 0 1 यहाँ से जब इस नैंड गेट में जाएगा तो इसको क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट इज अ 1। और जब हम इस 1 को और इस 1 को एज ए इनपुट पास करते हैं इस नैंड गेट में तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, दैट इज अ 0। इसका मतलब ये है कि मेरा सर्किट जो है वो किस में आ गया, वो सेट स्टेट में आ गया है, जस्ट लाइक दिस। अगर मैं जे और के की वैल्यू को 1 1 पास करता हूं, यानी कि इसको भी मैंने 1 पास किया, इसको भी मैंने 1 पास किया, तो यहाँ पर हमारे पास अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास इस टाइम क्यू डैश की वैल्यू क्या है 0 है। तो जब हम इसको 0 पास करेंगे इसका मतलब ये है कि एक भी इनपुट अगर आपके पास 0 आ जाती है तो ये एंड इसको क्या करेगा 0 कर देगा, और यहाँ से इन्वर्ट होकर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास 1 है, और इसी तरीके से यहाँ से जो आपके पास क्यू की वैल्यू आ रही है वो भी एज ए 1 पास हो रही है, यहाँ पर भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इसका मतलब कि तीनों आपके पास 1 है, एंड ने क्या किया 1 और इन्वर्ट करके उसकी वैल्यू क्या हो गई, दैट इज अ 0। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास इनपुट जो है वो 0 आ गई। अब मैं जब इसको पास करता हूँ 1 0 पास करता हूँ यहाँ से, ये मेरे पास 1 इनपुट है और ये मेरे पास क्या है 0 है। तो जब मैंने इसको 1 और 0 पास किया तो यहाँ पर मेरे पास एंड गेट लगा हुआ है, इसने 0 क्या इन्वर्ट करके इसने इसकी आउटपुट जो है वो 1 कर दी। और जब मैंने इसको 1 और 1 पास किया, यहाँ पर इसकी इनपुट 1 और यहाँ पे भी 1 पास किया, तो ये 1 1 आपके पास क्या होगा 1 होगा, इन्वर्ट होकर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास टॉगल वाली कंडीशन है वो मेरी फुलफिल हो गई। जब मैंने इनपुट जो है पास की जे और के की 1 और 1, तो मेरे पास जो प्रेजेंट स्टेट थी उसका क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेट पर उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये कि वो जो फोरबिडन स्टेट वाला मेरा प्रॉब्लम था, जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में फोरबिडन स्टेट आती थी, उसको हमने हैंडल कर लिया, सॉल्व कर लिया, किसकी मदद से, जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से। जेके फ्लिप फ्लॉप की वेवफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जो है वो क्लॉक ले रहे हैं, इसी तरीके से जे और के को हम ऐसे इनपुट लेंगे, और क्यू जो होगा ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट में हमारी जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो हमारे पास क्लॉक है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है, हर पॉजिटिव एज के ऊपर हमारी जो स्टेटस है, जो हमारी आउटपुट जो है वो हमारी क्या होगी, वो चेंज होगी। हर पॉजिटिव एज के ऊपर हमारी आउटपुट जो होगी वो चेंज होगी। तो यहाँ पर अगर मैं जे और के को वैल्यू जो है मैं पास करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जे को मैं इनपुट पास करता हूँ 1 और के को मैं इनपुट पास करता हूँ 0। इसका मतलब यह है कि जब मेरे पास जे और के की वैल्यू 1 0 हो तो मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेट पर आउटपुट आती है वो मेरे पास मेरा सर्किट जो होता है वो सेट स्टेट में होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि मेरा सर्किट जो होगा वो किस स्टेट में आ जाएगा, वो सेट स्टेट में आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे अगर मैं जे की वैल्यू 0 पास करूं
और k की वैल्यू जो है ये मैं 1 पास करूं, तो यानी कि इसको मैंने इनपुट 0 पास की, इसको मैंने इनपुट 1 पास की। इसका मतलब ये है कि मेरे पास नेक्स्ट स्टेट पर मेरा जो सर्किट होगा उसकी जो आउटपुट आएगी वो 0 होगी। इसका मतलब ये है कि मेरा सर्किट जो है वो रीसेट स्टेट में है। सिमिलरली अगर मैं j को 1 पास करता हूं नेक्स्ट पॉजिटिव एज तक और k को जो है ये भी मैं 1 पास करता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेट होगा उसके ऊपर जो आउटपुट आएगी वो प्रीवियस स्टेट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो प्रीवियस स्टेट पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास q की जो आउटपुट आएगी दैट इज अ 1 एंड इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, दैट इज नोन एज अ टॉगल स्टेटस या टॉगल स्टेट कह सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से अगेन अगर मैं इसको 1 पास करता हूँ j को और k को भी मैं क्या करता हूँ 1 पास करता हूँ, तो यहाँ पर अब मेरे पास जो प्रीवियस स्टेट है यहाँ पर मेरे पास q की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है, तो इसका मतलब ये कि नेक्स्ट स्टेट पर ये क्या होगी, आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये भी आपके पास क्या है, दैट इज अ टॉगल स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप का ड्रॉबैक था कि जब हमारे पास 1 1 हम एज ए इनपुट पास करते थे तो वहां पर हमारे पास इनवैलिड और फोरबिडन स्टेट आती थी। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया किसकी मदद से, JK फ्लिप फ्लॉप की मदद से, कि जब हम लोग J और K को 1 1 पास करते हैं तो जो प्रीवियस स्टेट होती है उस प्रीवियस स्टेट का क्या होता है, आपके पास नेक्स्ट स्टेट में कॉम्प्लीमेंटेड आंसर आ जाता है और उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, टॉगल का। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक्स, अल्लाह हाफिज।